नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए 12th क्लास बायोलॉजी में। एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर 5 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन, सभी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सभी तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि जैसे कि बाल बच्चा ढेर मन विस्फोट हो रहा है, बहुत सारा बाल बच्चा पैदा हो रहा है, तो उस पर रोक कैसे लगाएंगे। जैसे हम लोग के गार्जियन, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें पता नहीं था कि कोई कॉन्ट्रासेप्शन है, गर्भ को यानी कि एक बच्चे को ना जन्म दे, तो इसके लिए क्या क्या उपाय है लोगों को पता नहीं था। लेकिन आजकल बहुत ऐसा उपाय है जिसके द्वारा आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ना लिखना है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन रहे तो जरूर कमेंट कीजिए उसके लिए, है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर 10 मिनट धैर्य के साथ अगर आप बने रह गए तो निश्चित तौर पे समझाने की मेरी गारंटी, ठीक है। चलिए बारी बारी समझते हैं। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनना। गर्भ निरोध, है ना, टॉपिक का नाम क्या है बाबू? गर्भ निरोध। गर्भ निरोध से आप क्या समझते हैं? गर्भ निरोध की कौन कौन सी विधियां फंडा अपनाया जाएगा, अपनाई जाती है, विधियां अपनाई जाती है, वर्णन करें, है ना। आपको यहाँ पे वर्णन करना है। क्या करना है? अपनाई जाती, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में और जोड़ देंगे, वर्णन करें, है ना, वर्णन करें, ठीक है, वर्णन करें। चलिए इसी के बारे में पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं, है ना। सबसे पहले है इसमें 2-3 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। पहला है कि गर्भ निरोध क्या है, पहले ये तो जाने। दूसरा है गर्भ निरोध की कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है, वर्णन करें, ये जानना है सर। तो गर्भ निरोध, गर्भ मतलब बच्चा, गर्भ मतलब बच्चा। तो कहता है कि 2 बच्चे की दूरी, एक बेबी है दूसरी बेबी के बीच की दूरी जो है ना बनाए रखेंगे लगभग 3 ईयर, 3 साल तक का ब्रेक अगर लिया जाए तो गर्भ निरोध की गर्भ निरोध माना जाता है। उसे तो कहा जाता है कि 2 बच्चे की दूरी बनाए रखने के लिए या बच्चे के जन्म पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे तो उस विधि को कहा जाता है गर्भ निरोध। क्या बोलेंगे उसे? गर्भ निरोध कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जाना जाता है। अगर गर्भ निरोध अपनाते हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। पता है आपको कि पहले जनसंख्या के मायने में देखा जाए मामले में तो चाइना सबसे आगे था, लेकिन पता है कुछ समय में देखा गया कि इंडिया चाइना को भी छोड़ दिया। बाप रे बाप, यहाँ तो जनसंख्या का भरमार लग गया, है ना। जनसंख्या का एकदम ताबड़तोड़ वृद्धि हुआ है। इसीलिए तो जनसंख्या विस्फोट भी एक टॉपिक पढ़ना है जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। 2 बच्चे की बीच की दूरी, है ना, एक बड़का एक छोटका के बीच की दूरी बनाए रखना है। 3 साल के गैपिंग बनाए रखना है। बनाए रखने के लिए या बच्चे के जन्म पर पूरे तरह से रोक लगा देंगे। उसके लिए जो भी अपनाई जाने वाली जो विधि का प्रयोग करेंगे, जो भी विधि का प्रयोग करेंगे उसे आप गर्भ निरोध कहेंगे, है ना। कहा गया कि अगर 2 बच्चों के बीच की दूरी बनाए रखना है या फिर बच्चे के जन्म पर रोक लगा देना है तो इसके लिए जो भी आप विधि का प्रयोग कीजिएगा उन सभी विधियों को आप कहेंगे गर्भ निरोध। क्या बोलेंगे? गर्भ निरोध के नाम से जाना जाता है। तो इसका तो आंसर हो गया। अब कहता है गर्भ निरोध की कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो गर्भ निरोध की मुख्य रूप से 2 विधि है। एक विधि ऐसा अपनाना है कि एक बेबी है, 3 साल का गैप है तो आगे भी बच्चा हो, तो उसके लिए अस्थाई नहीं अस्थाई। और अगर 3-4 बच्चे हैं किसी परिवार को, है ना, प्यार भर गया है सर, प्यार पूरा तरह से लोगों को मिल चुका है, बच्चे जन्म ले चुके हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई कि 3 बच्चे हो चुके हैं और चाहते हैं कि अब कोई भी बच्चा नहीं चाहिए भाई, मैंने अब बच्चा की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसके लिए अस्थाई। तो गर्भ निरोध की 2 विधि। पहला विधि ध्यान से सुनेंगे, गर्भ निरोध का प्रकार। टॉपिक का नाम देखिए यहाँ पर क्या है, गर्भ निरोध का प्रकार। एक विधि है अस्थाई और दूसरा विधि क्या है?
अस्थाई। अस्थाई मतलब हो गया कि फिक्स, बच्चे पर पूरी तरह से बैन लग गया कि अब नहीं होगा, है ना। और अस्थाई मतलब कुछ दिन के लिए ब्रेक लेंगे और फिर से बच्चा पैदा करेंगे तो उसके कहेंगे भाई अस्थाई, और एक है अस्थाई, ठीक है। तो अस्थाई क्या है सो सुनिए। अस्थाई में कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए या कुछ घंटे के लिए, जैसे कॉन्डम है वो कुछ घंटे के लिए मदद करता है, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ ईयर के लिए, अगर आप गर्भनिरोध का जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसे कहा जाता है अस्थाई। क्या बोलेंगे उसे? अस्थाई के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हमने लिखा है कि कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए बच्चे के जन्म पर रोक लगाने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को, है ना, अस्थाई अस्थाई गर्भ निरोध के नाम से जाना जाता है। तो दो बच्चा की दूरी बनाए रखने के और दो बच्चे के बीच की दूरी बनाए रखेंगे तो उसके लिए आप जैसे एक बच्चा हुआ फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट समय में आपको बच्चा चाहिए, तो इसके लिए अगर अस्थाई करवा देंगे तो बच्चा नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है? अस्थाई का प्रयोग करना है, अस्थाई। तो अस्थाई गर्भ निरोध उसे कहा जाता है कि वो कुछ दिन के लिए होगा या कुछ महीने के लिए होगा, और इसके लिए जो भी गर्भ निरोध का आप व्यवस्था कीजिएगा उसका नाम है अस्थाई गर्भ निरोध के नाम से जाना जाता है ना। अब देखिए अस्थाई गर्भ निरोध के अलग अलग विधि है। कुछ विधि दवाइयां हैं जैसे मालाडी, मालायन, ओबेरॉल, सहेली, ये सब दवा का नाम हो गया। कुछ है यांत्रिक जैसे कॉन्डम, कॉपर्टीड, डायफ्राम, है ना, ये सब यांत्रिक में चलाया। कुछ है नेचुरल। नेचुरल का मतलब ये गॉड गिफ्टेड या कह सकते हैं बायोलॉजिकल या कह सकते हैं प्राकृतिक, है ना। तो ये क्या क्या है सुनिए। तो एक है देखिए क्यूट मेटिंग, है ना, क्यूट मेटिंग। आपको बताना चाहेंगे कि जो कुछ दिन पहले बहुत ही ट्रोल हो रहे थे नीतीश कुमार, आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार बहुत ट्रोल हो रहे थे। उन्होंने अगर उस शब्द को, जो शब्द उन्होंने यूज किया था, उस शब्द को अगर अंग्रेजी वर्ड में यूज करते, है ना, अगर वो अंग्रेजी वर्ड में क्यूट मेटिंग का प्रयोग करते तो किसी को पता भी चलता, किसी को नहीं भी पता चलता, हल्ला हंगामा होवे नहीं करता सर। इसलिए वहां पे एक तो देखिए नीतीश कुमार बोले सही लेकिन जगह पकड़े गलत, है ना, संसद में बोल दिए इस तरह से, तो वहां नहीं बोलना चाहिए था। ये पढ़ाई का सब्जेक्ट का ज्ञान है, मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था फिर भी, लेकिन जगह के अनुसार ठीक नहीं था, लेकिन जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही था। तो उसी क्रिया को देखिए बायोलॉजी में पढ़ा जाता है क्यूट मेटिंग। क्या पढ़ा जाता है? क्यूट मेटिंग। क्यूट मेटिंग क्या है? क्यूट मेटिंग क्या है कि अगर कोई मेल फीमेल मेटिंग क्रिया कर रहे हैं, मेटिंग क्रिया मतलब सेक्स क्रिया कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, तो उस संभोग के दौरान जो नर है अपने बीरी को, अपने जो शुक्राणु, जो बीरी में शुक्राणु यानी बीरी में जो शुक्राणु मौजूद है, तो उस बीरी को मादा के योनि मार्ग मतलब वैजिना से बाहर निकालकर, यानी कि बाहर बीरी सेचन करेंगे, यानी कि बाहर। देखिए शब्दों का उच्चारण अच्छे ढंग से किया जाए तो कोई हल्ला हंगामा नहीं है ना। तो अगर देखिए कहा जा रहा है कि मेटिंग संभोग के समय, मेटिंग यानी संभोग के समय नर के द्वारा, यहाँ पे लिखे नहीं, मेटिंग के समय, है ना, यहाँ पर होगा नर के द्वारा बीरी को, मतलब मेल के द्वारा बीरी को मादा के योनि मार्ग से बाहर बीरी सेचन, मतलब बीरी को बाहर स्रावित करना, बीरी सेचन करना क्यूट मेटिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे? क्यूट मेटिंग के नाम से जाना जाता है ना। तो क्यूट मेटिंग का मतलब हुआ कि अगर आप मेटिंग क्रिया कर रहे हैं तो मेटिंग क्रिया करते समय स्पर्म का जो डिस्चार्ज होता है, यानी बीरी सेचन होता है, जो बीरी बाहर आता है, तो उसका जो है ना डिस्चार्ज होने से कुछ सेकंड पहले मेल को पता चल जाता है। तो अगर वो डिस्चार्ज जो है वो मादा के योनि मार्ग में ना करके वो शरीर से बाहर यानी योनि मार्ग से बाहर कहीं बाहर डिस्चार्ज करेंगे, ब्रीसेचन करेंगे, डिस्चार्ज का मतलब ब्रीसेचन करेंगे, तो उसे कहा जाता है क्यूट मेटिंग, है ना। इतनी बात समझ में आया?
इतनी बात समझ में आया कि दो बच्चों के बीच की दूरी बनाए रखने के लिए या फिर बच्चे को जन्म पर रोक लगाएंगे तो उसे कहते हैं गर्भ निरोध। गर्भ निरोध की दो विधि है, एक अस्थायी, एक दूसरा अस्थायी। अस्थायी में टेम्पोररी है, टेम्पोररी मतलब कभी जिस समय बच्चे नहीं चाहिए उस समय आप गर्भ निरोध का प्रयोग करेंगे, अगर बच्चे चाहिए तो गर्भ निरोध का कोई आवश्यकता नहीं है। अस्थायी में देखा जाए तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, उसमें जैसे नसबंदी ये फिक्स होता है। और अस्थायी किसे कहा गया कि कुछ दिन कुछ महीना के लिए अगर आप गर्भ निरोध का प्रयोग करते हैं तो उसे कहता है अस्थायी। अस्थायी है ना। अस्थायी में सबसे पहले आप देखें क्यूट मैटिंग, क्या देखें क्यूट मैटिंग, तो इस बातों को आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, देखेंगे आगे। इसी क्वेश्चन को अगला देखिए क्या है सर। अगला है कि सेफ पीरियड मीटिंग, है ना। ये सब अस्थाई है, ये सब क्या है, अस्थाई है, टेम्पोररी है, ठीक है। तो देखिए अस्थाई में देखिए एक बात यहां लिखा हुआ है सेफ पीरियड मीटिंग, क्या लिखा हुआ है, सेफ पीरियड मीटिंग। तो मादा के पीरियड साइकिल मतलब मासिक चक्र मतलब MC के 14वें से 21वें दिन, जैसे एक मादा का पीरियड साइकिल जो होता है वो 1 से लेकर 6, 6 से लेकर 14, 14 से 21, 21 से 28, है ना। ये मादा का जो पीरियड का फेज होता है, 1 से लेकर 6 दिन तक ब्लीडिंग होगा, 6 से लेकर 14 दिन तक अंडाणु का निर्माण होगा, 14 से 21 दिन अंडोसर्जन होता है जो अंडाणु फैलोपियन नली में रहता है, और 14वें से 21वें दिन जो है वो अंडाणु जो है वो गर्भाशय में चला आता है। तो अगर कह रहा है कि इस सेफ पीरियड मीटिंग में क्या करना है, सेफ जोन का इस्तेमाल करना है एक मादा के मासिक चक्र में। जैसे एक मादा को गर्भवती होने के लिए महीने में 7 दिन का चांस मिलता है, और एक पुरुष को भी गर्भवती करने के लिए उसको भी बेचारे को कितना समय मिलेगा, 7 दिन का समय मिलता है। तो 7 दिन कब होता है भाई, 14वें से 21वें दिन, 14वें से 21वें दिन। तो अगर कहता है किसी मादा के पीरियड साइकिल मासिक चक्र के 14वें से 21वें दिन को छोड़कर अगर मेटिंग किया जाता है, मतलब सेक्स किया जाता है, तो गर्भधारण की संभावना नहीं होती है। इसी क्रिया को कहा गया सेफ पीरियड मीटिंग। आसान है। एक मादा का पीरियड साइकिल, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आज हुआ तो आज से जोड़ लीजिए 14 दिन, 14वें दिन से लेकर मैंने एक दिन और छोड़ लिया, मतलब 13वें दिन से लेकर 21वें 22वें दिन तक अगर मीटिंग नहीं करते हैं तो गर्भधारण का कोई संभावना नहीं, ये टेम्पोररी है, ठीक है, ठीक है। और ये प्राकृतिक है, इसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं है, ये संयम की जरूरत है, ठीक है। और इस वीक में 1 से लेकर 6 तक ब्लीडिंग होता है, 6 से 14 में मीटिंग कीजिए कोई दिक्कत नहीं, 21वें से 28वें दिन मीटिंग कीजिए कोई दिक्कत नहीं, गर्भधारण की संभावना नहीं हो सकती है। लैक्टेशन एमिनोरिया ये भी प्राकृतिक है। लैक्टेशन एमिनोरिया क्या है, अगर मादा के बच्चे के जन्म के बाद अगर कोई मादा का पीरियड साइकिल लगभग 1 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक अगर नहीं आता है, उनकी जो मासिक चक्र है वो MC जो है वो बच्चे के जन्म के बाद, जैसे कि एक नॉर्मली देखा जाए तो एक मादा बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे के जन्म देने के उपरांत 3 महीने के बाद देखा जाए तो बच्चे के जन्म के आने की देखा जाए तो 3 महीने के अंतराल, 3 महीने के बाद जो है उनको फिर से मासिक चक्र MC की क्रिया हो जाती है। MC होना मतलब अंडाणु बनना है, और अंडाणु से ही तो बच्चा पैदा होता है। इसलिए अगर उस दौरान बच्चे के जन्म हुआ, जन्म के 3 महीने बाद अगर कोई महिला पीरियड साइकिल में आई और फिर से मीटिंग क्रिया हुआ तो वो मादा जो है फिर से गर्भवती हो सकती है, और 2 महीने यानी कि 2 बच्चे के बीच की दूरी जो है वो लगभग साल भर का हो जाता है ना। तो इस दूरी को बनाए रखने के लिए देखिए क्या होता है, एक लैक्टेशन एमिनोरिया है, ये प्राकृतिक है। अगर किसी मादा के बच्चा जन्म लिया और उसको लगभग 1 वर्ष तक अगर उसको मान लिया जाए कि मासिक चक्र नहीं होता है तो नेक्स्ट बेबी कम से कम 2 साल के अंतर में आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का गर्भ निरोध है, एक प्रकार का क्या है, गर्भ निरोध है। इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आता है, ठीक है। फिर है रासायनिक, ये भी टेम्पोररी है। ये फिर है रासायनिक में जैसे देखिए बताया गया है माला D, माला N, सहेली, ओवेरॉल, गर्भ निरोधक इंजेक्शन में खुशी है, डिम्पा है, अंतरा है, जो सरकारी हॉस्पिटलों में मौजूद होता है, स्किन में लगाया जाता है। स्किन में लगाने के बाद वो मादा 3 महीने तक जो है ना उनमें अंडोसर्जन में अंडे बनने की क्रिया नहीं होती है, तो ये टेम्पोररी है एक तरह से। जैसे माला D, ये रोज मासिक चक्र जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन से लगातार 21 दिन या 28 दिनों तक खाई जाने वाली गोली है माला D। माला N भी उसी तरह से होती है। सहेली सप्ताह में 1 दिन खाया जाता है, जो भारत के लखनऊ में बनाया जाता है।
केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र लखनऊ में सहेली बनता है, जो सप्ताह में एक दिन खाया जाता है ना। ओवरऑल ये भी प्रत्येक दिन गर्भ निरोधक इंजेक्शन खुशी डिम्बांतरा है ना, ये इंजेक्शन। अच्छा, ये जो इंजेक्शन गोली ये सब के खाने के क्या फायदे हैं महिला को? अरे पुरुष नहीं खाएगा भाई, पुरुष खाएगा तो पुरुष खाएगा, पुरुष को बच्चा होता है, पुरुष खाएगा है ना? नहीं, इस ये दवाइयों का प्रयोग करने से क्या होगा भाई? तो अंडोत्सर्जन, जो अंडाशय में अंडे बनते हैं, जैसे ये रहा अंडाशय, और इस अंडाशय में इस तरह से जो अंडे बन रहे हैं, तो अंडा बनना बंद हो जाए। अंडा तो बनेगा सर, लेकिन वो जो है ना, इससे बाहर अंडोत्सर्जन नहीं होगा। यानी एलएच हार्मोन को रोकने का काम किया। यानी कि यहाँ पर देखा जाता है कि अंडाणु जो है उत्सर्जन, अंडोत्सर्जन, अंडाशय से अंडे निकल के फैलोपियन नली में नहीं जाएगा, तो ऐसे को कहते हैं, ये रासायनिक गर्भ निरोध है भाई। माला डी है ना, माला एन, सहेली, ओवरऑल और भी गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आंतरिक गर्भ निरोध है। ये देखिए आंतरिक गर्भ निरोध है, इसमें कॉन्डम, कॉपर टी, कॉपर कॉन्डम है, कॉपर टी है, डायफ्राम है, लिपेस लूप है इत्यादि। ये क्या काम करता है? निषेचन को रोकता है। किसको रोकेगा? ये निषेचन को रोकने में मदद करता है ना। जैसे कॉन्डम, ये पुरुष के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला है। मीटिंग के दौरान मेल जो है ना, वो अपने लिंग के ऊपर है ना कॉन्डम को पहन लेता है और मीटिंग क्रिया करता है, तो जितने भी स्पर्म डिस्चार्ज होंगे सब कॉन्डम में रह जाएगा, और इस तरह से मादा के गर्भाशय में वो जो है ना क्या कहते हैं, वीर्य, वो पहुंच नहीं पाएगा, जिससे मादा गर्भवती होने का कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, और निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती है। डायफ्राम में महिला कॉन्डम एक तरह से होती है ना, और ये कॉपर टी आकार का होता है, इस तरह से टी आकार का। तो ये तो पुरुष के द्वारा कॉन्डम, पुरुष के द्वारा, डायफ्राम महिला कॉन्डम, ये भी महिला के द्वारा। ये महिला के गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है उसके ऊपर लगाया जाता है, कौन? डायफ्राम। कॉपर टी कहाँ लगाया जाता है? कॉपर टी गर्भाशय में, इस तरह से टी आकार का होता है। और लिपेस लूप, ये सब ही मादा के द्वारा, खाली कॉन्डम को छोड़कर है ना, बाकी सब महिला के द्वारा उपयोग किए जाने वाले यांत्रिक गर्भ निरोध है, जो मूल रूप से देखा जाए तो निषेचन होने नहीं देता है। सारी बात उम्मीद होगा कि आपको समझ में आएगा। देख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट लेंगे स्क्रीनशॉट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है अस्थाई। अस्थाई मतलब परमानेंट, फिक्स, कि बच्चा होना ही नहीं है, बच्चा पैदा करना ही नहीं है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? अस्थाई का। देखिए अस्थाई में, अस्थाई गर्भ निरोध किसे कहा जाता है? तब बच्चे के जन्म पर पूर्ण रूप से, एकदम पूरी तरह से अगर रोक लगा देते हैं तो उसे कहा जाता है अस्थाई गर्भ निरोध। क्या बोलेंगे उसे? पूरी तरह से अगर रोक लगा देंगे तो उसे कहा जाता है अस्थाई गर्भ निरोध। अस्थाई गर्भ निरोध दो तरह से, एक है वैसेक्टोमी, एक है जो है ओविटोक्टोमी। नर भी नसबंदी करा सकते हैं, नर ऐसे नहीं करवाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नर भी नसबंदी करा सकते हैं। मादा नसबंदी कराएंगे भाई तो नर भी नसबंदी करा सकते हैं। मेल जो है ना, जनरली लोग डर जाते हैं कि बाप रे, अगर नर नसबंदी कर लिया तो भाई मीटिंग क्रिया, सेक्स क्रिया कैसे करेंगे? लेकिन वैसा बात नहीं है, मेल मीटिंग क्रिया, सेक्स क्रिया सब जो है ना, सब कार्य कर सकता है, लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकता है ना। मीटिंग में सब कुछ कर सकता है, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। लेकिन कभी कभी मेल को डर रहता है, बाप रे ऑपरेशन कराएंगे, बुतरू होगा नहीं होगा, बड़ा सारा टेंशन ले लेता है। लेकिन हाँ सर, एक चीज है कि अगर पुरुष नसबंदी भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसेक्टोमी जिसको कहते हैं शुक्र नली का उच्छेदन, तो सर्जरी माने ऑपरेशन। सर्जरी मतलब क्या होगा? ऑपरेशन के द्वारा अगर नर शुक्रवाहिनी नली को काट कर, है ना, नर के शुक्रवाहिनी नली को काटकर अलग अलग बांध देंगे तो उस क्रिया को कहते हैं वैसेक्टोमी। जैसे मान लिया जाए कि ये टेस्टिस है, ये क्या है, और इसका ये देखिए नली है, इन नलियों को ऐसे काट दिए और काट के अलग अलग बांध दिए, और शुक्राणु देखिए यहाँ बन रहा है ना, ब्रिशन में शुक्राणु बन रहा है, तो क्या शुक्राणु आगे जाएगा? नहीं जाएगा, ब्रिज में टूट गया, एक पुल बना है, आज जगह से आर पार होते हैं, और आर पार होते हैं, बीच में टूट गया सर, तो टूट गया तो क्या आर पार होइएगा? नहीं होइएगा। तो यही है, और इसी को बोला गया आपको वैसेक्टोमी। ओविडक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी क्या है? नली का उच्छेदन क्या है? अगर सर्जरी के द्वारा मादा के अंडवाहिनी नली, फैलोपियन नली को काट कर अलग अलग बांध देंगे तो उस क्रिया को कहा जाता है वैसेक्टोमी।
आनी सॉरी उस क्रिया को कहता है ओविडक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। जैसे कोई मादा का गर्भाशय है, ऐसे फैलोपियन नली ये हो गया, ठीक है, ये भी फैलोपियन नली हो गया, और ये दोनों फैलोपियन नली को ऐसे काट कर क्या कर दिए, बांध दिए, तो इस क्रिया को कहा गया है ना ओविडक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, अंड नलिका उच्छेदन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सवाल थे इसमें बहुत सारे सवाल है ना, इसमें बहुत सारा सवाल है। गर्भनिरोध 2 नंबर का सवाल, ओविडक्टोमी पूछ देगा 2 नंबर का सवाल, ट्यूबेक्टोमी पूछ देगा 2 नंबर का सवाल, लैक्टेशन एमिनोरिया पूछ देगा 2 नंबर का सवाल, और सब मिला के एक साथ पूछा जाए तो 5 नंबर का सवाल। अब बहुत सारे इसमें देखा गया कि ऑब्जेक्टिव सवाल थे, है ना। उम्मीद होगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जोर से दबा के लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, है ना, और वीडियो को देखते रहें, और एक से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड की तैयारी के लिए कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।